पूर्व में भी टैरिफ को लेकर सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई है। कितने सुझाव आए हैं, क्या लग रहा है? टैरिफ निर्धारण के लिए आज का जन सुनवाई था और आयोग के सदस्य आए थे और हम विभाग से हमारे कार्यकारी निदेशक और हमारे मुख्यालय से अन्य पदाधिकारी आए थे और टैरिफ बढ़ोतरी के संबंधित अपना प्रस्ताव को विस्तृत रूप से सभी जितने भी यहाँ पे पब्लिक आए थे उनके समक्ष रखा गया और उनके सुझावों को लिया गया और इसमें ये बात रखी गई कि किस तरह से हम कितने बिजली खरीदते हैं, उसमें हमारा क्या खर्च है और हमारी जो हम रेवेन्यू कलेक्शन राजस्व समाहरण करते हैं उसमें क्या है, उसमें जो गैप होता है उसी गैप को लेकर के लिए टैरिफ के बढ़ोतरी का प्रस्ताव रहता है। तो इसी संबंध में आज जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ। कई लोग यहाँ पर आए और सारे कंज्यूमर जो हमारे सम्मानित उपभोक्ता हैं वो आए और अपने अपने विचार रखे और सब लोगों ने अपने अपने स्तर से टैरिफ बढ़ोतरी का एक तरह से विरोध करते हुए कहा कि टैरिफ बढ़ोतरी इतना हो जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा वित्तीय नहीं रहे। अब ये आयोग के समक्ष ये विचार रहेगा कि वो किस तरह से विचार करके कितना बढ़ोतरी हम लोगों को आगे देते हैं। पूर्व में कई तरह की समस्याएं वहाँ पे लोगों ने उठाया था, आरोप भी लगाए थे विभाग पर, फिर आज वही आरोप लग रहे हैं। कैसे आरोप देख रहे हैं इसको? थोड़ा सा विद्युत सप्लाई से संबंधित कुछ समस्याएं यहाँ पर लोगों द्वारा उठाया गया। उस संबंध में हम लोगों ने आयोग के सामने भी रखा और आपके माध्यम से भी रखेंगे कि हम लोग इस स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी विभिन्न योजनाएं आ रही हैं। योजना के लिए हमारे एजेंसियों का भी चयन हो चुका है और उसके माध्यम से जो बांस बल्ली है या एडिशनल ट्रांसफार्मर का आवश्यकता है उन सबको पूर्ति होगा, क्योंकि उनके कार्य आदेश में इन्हीं सब स्तर पे कार्य करने का पूरा विवरण है। तो इसमें जिसमें एलटी तार है, एडिशनल ट्रांसफार्मर है, बांस बल्ली को हटा करके पोल लगा करके व्यवस्थित विद्युत आपूर्ति किया जाए। इससे आने वाले टाइम में हमारे जो इंटरप्शन होते हैं उसमें कमी आएगी, विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। कब तक ये होने की उम्मीद है? ये कार्य अब इस पे एजेंसी का चयन हो गया, इसमें सर्वे काम चालू होगा और अगले 4-5 महीने में हम उम्मीद करते हैं कि इस पर धरातल पे कार्य दिखना चालू हो जाएगा। ऊर्जा मित्र और मैंडेज कर्मी को लेकर भी कुछ समस्याएं लगातार ये ऊर्जा मित्र और मैंडेज को लेकर करके उनको पूर्व के एजेंसियों के द्वारा जो उनको पेमेंट नहीं दिए गए उस संबंध में कुछ बात यहाँ पर उठाई गई। उसमें ऑलरेडी ये बात विचाराधीन है और पहले वाले एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। और अभी के जो एजेंसी है उनका तो पेमेंट नियमित चल रहा है। ऊर्जा मित्र का अभी ये पहला ही महीना है, इसलिए अगले महीने से इनका पेमेंट बनेगा इनके तहत। तो इसमें हम लोग शुरू से ही इस पर इस तरह से निगरानी रखेंगे कि इनका पेमेंट एकदम व्यवस्थित तरीके से चले और पूर्व में जो भी गलतियाँ हैं उस गलतियों का फिर से कोई भी दोहराया ना जा सके। टैरिफ में बढ़ावा भी होने वाले हैं और जो भी उपभोक्ता हैं उनको समस्या होगी या क्या होगी अलग बात है, लेकिन विद्युत आपूर्ति सुचारू हो इसको लेकर क्या पहल की जा रही है? विद्युत आपूर्ति सुचारू के संबंध में ही जो अभी आपके बात किया है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कांडा ग्रिड में सब ट्रांसफार्मर के क्षमता में वृद्धि हो रही है। हम लोग बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे हैं, जैसे एडिशनल ट्रांसफार्मर और एलटी तार ये सब नए लगेंगे और उसमें केबल लगाने की व्यवस्था होगी। तो इन सब जी व्यवस्थाओं से जो हमें लोकल स्तर पे जो हमारे त्रुटियां होती हैं उस पर हम काबू पा सकेंगे, जिससे निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव